हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पे। मेरा नाम है अनन्या सिंह। 60 दिन रह गए हैं लगभग, और 60 दिन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे एसएससी सीजीएल आपका पहली बार में क्लियर हो सकता है। अब बहुत से लोग होंगे जो रिपीटर्स होंगे, बहुत से लोग होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे। पहली बार क्लियर हो सकता है तो समझ लेना ये स्ट्रैटेजी इतनी सटीक है। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी को रिपीटर्स भी कर सकते हैं। मैं ऐसी सटीक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप हर वीक अपने को इम्प्रूव करते जाओगे। मैं बहुत ही पार्ट वाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगी कि आप अपना टाइम टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। ऑल्दो हर किसी का टाइम टेबल अपना खुद का कस्टमाइज्ड वेरिएबल हो सकता है, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दूंगी जिस तरीके से आपने तैयारी करोगे तो करना चाहिए आप। शुरुआत करते हैं। देखो यार, पहले तो हम टीयर 1 को ही दिमाग में रखेंगे क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो अब समय रह गया है वो टीयर 1 के लिए आपको बकल अप करने का रह गया है। तो टीयर 1 की अगर मैं बात करूँ तो 200 नंबर से आप ये 200 नंबर में से आप ये समझ लो 150-60 आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं मॉक टेस्ट में। 150 से कम आ रहे हैं यानी कि 140 के आसपास आ रहे हैं या 140 से कम आ रहे हैं तो बेटा बहुत खतरे की बात है। तो अब ये 2 लोग हैं, लेकिन क्या आज 140 से जिनके बहुत कम आ रहे हैं, क्या वो ये मान ले कि सिलेक्शन होना ही नहीं है, छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 60 दिन आपके लिए गेम चेंजर है। 60 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। समझो एकदम अपसाइड डाउन चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए 60 दिन को बहुत ज़्यादा आपको यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली चीज़, वो लोग जिनके 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 160 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उनकी बात। आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो, लेकिन ये नहीं करना है कि आपको बहुत आराम से बैठ जाना है, सब छोड़ देना है, नहीं। आप मैक्स पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक आपके नोट्स ही बने हुए हैं, सब कुछ तैयार है, तो 2-2 मॉक टेस्ट दिन में दे डालो। है ना? रगड़ के पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट की तैयारी करो, अपने वीक पॉइंट्स ढूँढो, अपने वीक पॉइंट्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये सब आप जारी रखिए। जिनके 140 या उससे कम नंबर आ रहे हैं, भाई आपको क्या करना है, आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि अपने वीक पॉइंट्स ढूँढो। और वीक पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? मॉक टेस्ट से मिलेंगे। वीक पॉइंट्स ढूँढिए, एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक पॉइंट्स ढूँढिए, उन पे वर्क करिए। ये साइकिल आपकी चलनी चाहिए। मॉक टेस्ट दिन में 2 दो, दिन में 1 दो, फिलहाल 1 देना, फिर आगे आपको बताऊँगी किस समय पे आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है? रह गए हैं हमारे पास 60 दिन, किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी सुनो। पहली चीज़, हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएसटी के। ठीक है? एक-एक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको शॉर्ट में बताती हूँ। मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में फॉर्मूला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना कि मैथ्स के आपके पास एक ऐसे नोट्स हो जिसमें आपके सारे फॉर्मूले वगैरह साथ में लिखे हों। बाकी मैथ्स के आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो ऐसे टीचर को फॉलो करो जो आपको सारे शॉर्टकट्स वगैरह साथ में बताता चले। ठीक है? तो आपके पास शॉर्टकट्स होने चाहिए, आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए और मैथ्स की गज़ब की प्रैक्टिस, जिससे कि आपका हाथ बहुत सही चले सारे क्वेश्चंस पे। कोई भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है, मतलब आप उसको गलत तरीके से कर रहे होगे प्रोबेबली, उसकी शॉर्ट ट्रिक लगाने की ही कोशिश करना। ठीक है? मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आती है, आप मैथ्स के उतने बड़े मास्टर हैं। दैट्स इट। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग देखो यार, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है हम सब मैक्सिमम लोगों का, में सबका फेवरेट होता है, क्योंकि रीजनिंग को करने में इतनी मजा आती है। बचपन से न्यूज़पेपर उठा के बैठ गए हैं, कुछ ना कुछ उसमें सॉल्व कर रहे हैं, सुडोकू या कुछ भी हो। ये हमारा सब रीजनिंग कैपेसिटी को ही तो देखता था। तो रीजनिंग हम सबकी फेवरेट होती है, हम सब अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई स्पेशल बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है। वे हमारे अंदर एप्टीट्यूड है, हमारे अंदर टेंडेंसी है, ह्यूमंस के अंदर रीजनिंग पावर होती है, बस उसको निखारना होता है। तो उसको निखारने के लिए कैसा टीचर आपकी मदद करेगा? हमारे तो यहाँ पे रितिका मैम भी है। इतने अच्छे से आपको सिखाएंगे चीजें कि मतलब आपका जो हाथ है बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। ब्लड रिलेशंस एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चंस में इंसान फंसता है। पजल्स और ब्लड रिलेशन में अक्सर लोग फंस जाते हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। उन क्वेश्चंस को, जितना बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। कम टाइम में शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। है ना? रीजनिंग में अक्सर अगर आप 2 घंटा भी दे रहे हो दिन में, 2 घंटे से कम किसी सब्जेक्ट को मत दीजिएगा यार। इनिशियली 2 घंटा भी अगर आप रीजनिंग को दे रहे हो, बड़े आराम से आप लग के बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। आराम से आपकी तैयारी रीजनिंग की हो जाएगी। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में वोकैब्युलरी पे बहुत फोकस करना। ठीक है? वोकैब्युलरी के लिए बहुत सारा टाइम रखिए। दिन में कम से कम, जिस तरीके से, जिस साइकिल से मैंने आपको बता रखा है कि सुबह मेरी क्लास देखो, नोट्स बनाओ, या जिस दिन क्लास नहीं हो रही है उस दिन अपने पुराने नोट्स पढ़ो, या नए वर्ड्स कहीं से देखकर ब्लैक बुक आपने उठा ली, पीवाईक्यूज उठा लिए, नए वर्ड्स के हमने नोट्स बनाए, रात में सोने से पहले एक बार उन वर्ड्स को रिवाइज कर लिया। वोकैब्युलरी डेली करनी है। बाकी के जो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के आप अगर डेली, अगर आपके पीवाईक्यूज वगैरह बहुत गलत हो, पीवाईक्यूज कह रही हूँ, पीक्यूआरएस बहुत गलत हो रहे हैं, तो दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चन कम से कम। और टोटल इस फिलहाल वोकैब्युलरी के लिए 100 नए वर्ड्स आपको आज तैयार करने हैं। आज नहीं, अब डेली, आज से। डेली अगर आप 100 वर्ड्स तैयार कर रहे हो तो समझ लेना वोकैब्युलरी का कोई सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। दिमाग में टारगेट बना लो कि डेली हमें 100 नए वर्ड्स तो सीखने ही सीखने हैं। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, मेरी जितनी भी मैराथन्स एंड ऑल है, सब आपकी हेल्प करेगी। तो इंग्लिश में भी 2 ढाई घंटा अगर आप दिन में दे रहे हो, हमारे सेशंस भी देखते जा रहे हो साथ में, तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे इंग्लिश की हो जाती है। बाकी मॉक टेस्ट तो आपकी मदद करते ही करते हैं। बात करते हैं किस तरीके से हम इन 60 दिनों को सच में यूटिलाइज करने वाले हैं। आपको मैं एक आइडिया देती हूँ। हमको क्या करना है, पूरे 60 दिनों को डिवाइड कर लेना है 4 भागों में। ठीक है? 4 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे।
और हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, उस चीज़ को आप फ़ॉलो करो। पूरा ओवरऑल दिमाग में हमें एक चीज़ रखनी है कि ये जो 60 दिन है, ये पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट के लिए है। पूरा का पूरा हमारा समय, पूरे के पूरे समय आपको पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि पेपर तो टीसीएस ही बना रही है, मॉक टेस्ट आपके पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है? आ जाइए। जीएसजीके, अच्छा मैंने छूट गया था, जीएसजीके में आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स आपको 2 साल के पढ़ने हैं, सबको पता है। 2 साल के करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, अभी आगे आपको बताऊँगी। इसके साथ-साथ जो आपके नोट्स हैं, आपके नोट्स जीएसजीके में बहुत काम की चीज़ होती है। सिर्फ़ आप किताब उठा के फिलहाल बैठोगे तो यार काम चल नहीं पाएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आपका जो टीचर है, आपके टीचर ने अगर आपको सही से पूरी चीज़ पढ़ा रखी है, तो आपका उद्धार हो सकता है। जीएसजीके में तो आपका टीचर ही आपका भगवान है भाई। आपने जितना फ़ॉलो किया है एक अच्छे टीचर को, जितना उनकी बात मान के उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, आप बहुत सही जा सकते हो जीएसजीके में। ठीक है? कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जहाँ आप पढ़े, वहाँ पे आप गए। राइट? अब हम बात करते हैं हमें करना क्या है? हम 2 वीक्स मान लेते हैं, है ना? हमारे पास है टोटल 8 वीक्स, हम सबको मान लेते हैं हमारे पास 2-2 वीक्स। ठीक है? अब हमें करना क्या है? ये हमारा जो वीक है, इसमें हमें बनाने हैं लास्ट टाइम नोट्स। इसमें हमें नोट्स बनाने हैं। आप सबके पास नोट्स ऑलरेडी पहले से होंगे, लेकिन ये आप बनाएँगे लास्ट टाइम नोट्स। लास्ट टाइम नोट्स जो आपके होते हैं, वो एकदम फाइनल मोमेंट जब हम पन्ने पलटने वाले, ये नोट्स आप बनाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरी जो आपको लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अनन्या मैम अक्सर रिपीट करती रहती हैं, ऐसे नोट कर सकते हो। मैथ्स से कुछ फॉर्मूले, करंट अफेयर्स की कुछ बातें, जीएस-जीके की कुछ डेट्स वगैरह, जो भी आपको लग रहा है, नोट्स बनाते हैं, जो लास्ट मोमेंट वाले नोट्स से बन रहे होंगे। बाकी आपको यहाँ पे अपने वीक पॉइंट्स पता करने हैं, वीकनेस पता करके इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में, इस चीज़ पे फोकस करना है और ये चीज़ करेगी आपके मॉक टेस्ट से। डेली एक मॉक टेस्ट दे डालो। एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चीज़ आपके वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ में बदलेगी। राइट? ये आपको पूरे 2 हफ्ते करना है रेगुलर। मैं बोलती हूँ एक चीज़, रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ नॉलेज, रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस नॉट नॉलेज। आप जितनी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो आप उतने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ये समझ लो। तो रिपिटिशन लाइफ को बोरिंग, जितनी आपकी लाइफ बोरिंग है ना, समझ लो उतनी बढ़िया आपकी लाइफ है। फिलहाल जितनी बोरिंग होगी, आगे उतनी अच्छी लाइफ होगी, ये समझ लेना। तो मैं बोर हो रहा हूँ, सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल इस समय दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दो। इस समय इस बार सीजीएल को इस तरीके से लो कि भाई इसके बाद कभी कोई सीजीएल होगा ही नहीं। ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है, आखिरी पेपर है, आपका आखिरी साल है एग्ज़ाम देने का, इस तरीके से इस बार तैयारी करनी है। तो देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, राइट? सेकंड वीक पे आते हैं। सेकंड वीक पे हमको क्या करना है? ऑब्वियसली हमको मॉक टेस्ट बनाने हैं। नोट्स तो आपके चारों हफ्ते तक आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन रिगorously आप इस हफ्ते में नोट्स बनाओगे। इसमें आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, कोशिश करना कि आप मॉक टेस्ट दो और थोड़ा-सा मैंने एक जगह पढ़ा था, कहीं पर एक टॉपर स्टूडेंट बता रहा था। एक टॉपर स्टूडेंट कहता है कि मैंने मॉक टेस्ट जब देना शुरू किया था, तो जब मेरे समय बहुत कम बचा था, तो मैंने मॉक टेस्ट कम समय में देना शुरू कर दिया। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी उसकी कि उसने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, उसने ट 10% टाइम घटा लिया। कि अगर उसका पूरा पेपर 100% टाइम उसने माना है पूरा टाइम, तो उसने 90% टाइम में मॉक टेस्ट देना शुरू किया। ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि 90% टाइम आप क्योंकि घर में बड़े आराम से बैठ के अपने लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हो। डेस्कटॉप पे दे रहे हो, तब भी घर के एटमॉस्फेयर में दे रहे हो। एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मिलता है, कीबोर्ड अलग होता है, थोड़ा-सा नर्वसनेस वगैरह होती है, उसके लिए आप 10% टाइम को एक मार्जिन लेके चल सकते हो। तो मॉक टेस्ट कोशिश करो कि आप 90% समय में ही मॉक टेस्ट लगाओ। ये कोशिश करना आप सेकंड वीक में। यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक आपको लग रहा है आपके कमज़ोर हैं, उन टॉपिक को अच्छे से ब्रश अप करो। ठीक है? वीक टॉपिक्स पे बहुत फोकस कर लेना अच्छे से। जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ो, उनको रिवाइज़ करो, पीवाईक्यूज़ लगाओ। ये पूरा का पूरा हफ्ता मैं मेरे मुँह से पीवाईक्यूज़ मॉक टेस्ट बहुत निकल रहा है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ मॉक टेस्ट आपके लिए संजीवनी है, पनेशिया है। ठीक है? तीसरे हफ्ते में जब आएँगे, हम मॉक टेस्ट यहाँ पे 90% समय में दे रहे होंगे, हम तीसरे हफ्ते में मॉक टेस्ट दे रहे हैं 80% समय में। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ये हफ्ते आपको खुद को चेक करना है, खुद को जज करना है कि भाई क्या तू तैयार है एग्ज़ाम में जाने के? क्या तू लायक है एग्ज़ाम में जाने के? इतना टेंशन आप खुद को चौथे वीक में नहीं दे पाओगे। चौथे पार्ट में, मतलब लास्ट के 2 हफ्तों में नहीं दे पाओगे, जो टेंशन आपको खुद को यहाँ पे, जो प्रेशर आपको अपने ऊपर यहाँ पे डालना है, ये प्रेशर के लिए खुद को तैयार करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सिर्फ 80% समय में दोगे। कोशिश करो कि 80% समय में आपका पूरा पेपर खत्म हो। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों यहाँ पे बढ़ाने की हमें फोकस करनी है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी अब बढ़ानी है। यहाँ पे एक्यूरेसी इन 2 हफ्तों में जितनी एक्यूरेसी पे वर्क होना था हो गया, यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे वर्क होगा। थोड़ा तो यहीं पे शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बाकी पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व कर रहे हैं।
डेली वोकैबुलरी वाला जो चीज़ है वो तो आप कर ही रहे हो, ओवरऑल करना, वोकैबुलरी वगैरह डेली पढ़ना, करंट अफेयर्स 2 साल के पढ़ने होते हैं, ठीक है? 2 साल के करंट अफेयर्स आप यहाँ पे पढ़ना शुरू कर लेना। बहुत अच्छा तरीका है कि 6-6 हफ्ते वाले जो 6-6 महीने वाले जो करंट अफेयर्स आपके होते हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। कुछ टीचर्स होते हैं ना 6 हफ्ते 6 महीने वाले करंट अफेयर्स लेते हैं या 1 साल वाले करंट अफेयर्स लेते हैं, वो यूट्यूब वाली वीडियोज़ देख डालो, बहुत अच्छी होती है। बेस्ट है, मैं भी अपने टाइम पे देखती थी। सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छे नोट्स आपके वहीं से बनेंगे। वो वीडियोज़ आप यहाँ देख के अपने करंट अफेयर्स के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए 2 साल के। 2 ईयर करंट अफेयर्स के नोट्स आपके यहाँ पे बन जाएँगे अच्छे से तैयार। बहुत पहले पढ़ोगे तो यार भूल जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एकदम आखिरी में भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि एकदम आखिरी में आप घबरा जाओगे, नर्वस हो जाओगे। तो इस जगह पे 2 साल के करंट अफेयर्स अच्छे से देखकर उनके नोट्स बना लो। आखिरी आखिरी हफ्ते में क्या करना है, खुद को के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोशिश करना 80% टाइम में ही दो, इससे कम मत चलना क्योंकि 80% टाइम में दोगे तो आप खुद के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर पाओगे कि एग्ज़ाम में मुझे पूरा कर लेना है, वो मार्जिन लेके हम चल रहे हैं। क्या करना है, ये वाले जो नोट्स आपके बन गए हैं, इनको थोड़ा-सा पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? इन वाले नोट्स को जो फाइनल नोट्स आपने बनाए हैं ना, उनको रिवाइज़ करना शुरू करना है, ये फाइनल नोट्स को पढ़ना शुरू करना। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो चीज़ छूट गई तो गई। इतने में आपकी जो चीज़ नहीं हुई है उसको हाथ नहीं लगाओगे इन 2 हफ्तों में। बात समझ लीजिए, इसमें वो चीज़ हाथ नहीं लगेगी, नो न्यू थिंग, नो न्यू टॉपिक, कुछ नहीं पढ़ना नया। सिर्फ़ आपको दिन में 2 मॉक टेस्ट देने हैं। 2 मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स अपने तैयार कर रहे हो, वोकैब्युलरी डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, वो साइकिल चलती रहेगी। 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, जो उसमें वीक पॉइंट्स निकल कर आ रहा है, उसको हमने जाके रिवाइज़ कर लिया, जो नया टॉपिक है उसको छूना नहीं है फिलहाल अब, ठीक है? यहाँ पे भी कोशिश करना कि आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है? बहुत आसान तरीके से मैंने आपका ब्रेकेज किया है, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन आपका हो गया है, सारे टॉपिक्स का किस तरीके से आप चारों हफ्ते मोटा-मोटी इसी तरीके से चलिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है यहाँ पे। आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट स्ट्रेंथ में बदल जाएँगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी और आप बहुत करीब पहुँच जाएँगे सिलेक्शन के। बाकी अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ से क्या करूँ, सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ लूँ, तो आपके पास क्रैश कोर्स का ऑप्शन भी है जो टेक्स्ट बुक का है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है, अब मैं जगा हूँ, अब मेरा मूड है कि भैया इस बार हम सीरियल निकाल लें, अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बेटा ना मेरे पास जादू की छड़ी है, ना तुम्हारे पास है, ना किसी और के पास है, तो आप 2026 की तैयारी करें, ऐसा होता नहीं है। अब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपका सिलेक्शन होता नहीं है क्योंकि बेटा लोग सालों से लगे हैं। पूरे साल से बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो ये थोड़े से इमेजिनेबल चीज़ हो गई, दिस इज़ लाइक सिटिंग ऑन एन आइवरी टावर। तो ये चीज़ तो भूल जाइए, 2026 की तैयारी करिए, लेकिन अभी से शुरू कर दीजिए। जो लोग अभी जागे हैं, एकदम नया-नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यार कम से कम 6 महीना 1 साल की मेहनत लगती है, लेकिन 60 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये आपके पीछे मैंने आपको बताया है। क्रैश कोर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो क्रैश कोर्स आप कैसे ले सकते हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्रैश कोर्स के लिए आप फिलहाल क्योंकि बहुत अच्छे समय पे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक की एक सेल बहुत अच्छी चल रही है, राइट? टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही है, जिसपे आपको क्रैश कोर्स का प्राइस ही बहुत कम मिल रहा है। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा। लेट मी शो यू, ठीक है? ₹674 में आपको क्रैश कोर्स मिल जा रहा है, अगर आप कोड अनन्या यूज़ कर रहे हो। कोड ANANY ये अनन्या यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, सीधे आप क्रैश कोर्स पे ही पहुँच जाएँगे। मैं वेबसाइट पे जा रही हूँ, मैं वेबसाइट से जा रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधे आप क्रैश कोर्स पे लैंड कर जाओगे, ठीक है? कुछ लोग जीएसपी भी शायद लेना चाहते हो, जीएसपी यहाँ पे देखो ऊपर है, नीचे क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 60 दिन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, 60 दिन की बिल्कुल प्लान्ड तैयारी आपको कराई जाएगी, प्लस रिकॉर्डेड बैचेज़ वगैरह भी आपको क्रैश कोर्स में मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप आ सकते हैं इसमें नीचे क्रैश कोर्स को लेने, ठीक है? यहाँ पे पूरा स्टडी करके 749 का है, अप्लाई कूपन पे जाओगे, जो कोड लगा है उसको हटा के यू कैन टाइप अनन्या, जैसे ही आप अनन्या अप्लाई करोगे, स्पेलिंग बस सही लिखना, रेट आपका और कम हो जाएगा, 674 हो जाएगा। आप जाके बाय पे क्लिक कर लेना। नाम डालना, नंबर डालना, आगे आप खुद ही समझ जाएँगे, पेमेंट मेथड वगैरह आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका सीजीएल को लेकर है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, तैयारी शुरू रखिए, तैयारी जारी रखिए और इस बार हार नहीं माननी है, इस बार ही सिलेक्शन लेके मानना है। चलिए गाइस, राधे-राधे, थैंक यू सो मच।